अब उसके बीच भी एक सवाल है कि 14 जनवरी का चूड़ा दही जो है वो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ खाएंगे या एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ खाएंगे। और आप देखिए, आप पक्के तौर पर जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार कल से अपने प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसकी शुरुआत बेतिया वाल्मीकि नगर का जो इलाका है चंपारण का, वहां से शुरू होगा और 5 जिलों की यात्रा पर नीतीश कुमार निकल रहे हैं। क्यों नीतीश कुमार सिर्फ इन्वेस्टर समिट से गायब है, मतलब गायब रहे? और क्या 2 दिनों में उनकी तबीयत इतनी सही हो गई, इतना स्वस्थ हो गए नीतीश कुमार कि वो इस ठंड में जिस उम्र के तकाजे पर चल रहे हैं। इधर खबर आती है कि बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, जितने भी नेता हैं, उन सबको दिल्ली तलब कर लिया गया। मतलब बड़े लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, हम दिलीप जायसवाल की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा जैसे नेता की बात। अचानक खबर आती है कि तेजस्वी यादव जो अपना एक जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं, उसे छोड़कर आनन फानन में पटना भागकर पहुंचते हैं। कोई सवारी नहीं मिलती है तो ट्रेन से चले आते हैं। अगर पटना से पावर सप्लाई कट होगा तो दिल्ली का ट्रांसफार्मर फ्यूज हो जाएगा, सत्ता वहां की हिल जाएगी, कुर्सी हिल जाएगी नरेंद्र मोदी। तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार सिग्नल दे रहे हैं, बार बार इशारा कर रहे हैं कि चाचा आप आइए, आप नेतृत्व कीजिए, आप ही बनिएगा 25 में सीएम। तो बिहार की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता सटीक तौर पर कि दरअसल क्या होगा। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी प्रसाद यादव, जो समीकरण बन रहे हैं, जो गतिविधियां दिख रही हैं राजनीति में, वो सामान्य तो नहीं है, सहज तो नहीं है। अचानक खबर आती है कि तेजस्वी यादव जो अपना एक जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं, उसे छोड़कर आनन फानन में पटना भागकर पहुंचते हैं। कोई सवारी नहीं मिलती है तो ट्रेन से चले आते हैं। भागलपुर और सीमांचल में उनका यात्रा था, दौरा था, उसे कैंसिल करके, रद्द करके वो पटना पहुंच जाते हैं। इधर खबर आती है कि बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, जितने भी नेता हैं, उन सबको दिल्ली तलब कर लिया गया। मतलब बड़े लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, हम दिलीप जायसवाल की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा जैसे नेता की बात कर रहे हैं। उधर नीतीश कुमार की गतिविधि को आप देखिए। नीतीश कुमार, अचानक 2 दिन पहले खबर आती है कि नीतीश कुमार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सारे उनके कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। और उसी दिन बिहार इन्वेस्टर समिट में दूसरा दिन था और सीएम साहब को पहुंचना था, तो नीतीश कुमार नहीं जाते हैं वहां पर। खबर यही आई कि नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बिगड़ी नहीं बिगड़ी, ये बात का चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उस दिन तो नीतीश कुमार कहीं नहीं निकले। और आप देखिए, आप पक्के तौर पर जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार कल से अपने प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसकी शुरुआत बेतिया वाल्मीकि नगर का जो इलाका है चंपारण का, वहां से शुरू होगा और 5 जिलों की यात्रा पर नीतीश कुमार निकल रहे हैं। वहां के डीएम को इसका नोटिस भी जा चुका है कि सीएम साहब पहुंच रहे हैं। तो आखिर चल क्या रहा है बिहार की राजनीति में? क्यों नीतीश कुमार सिर्फ इन्वेस्टर समिट से गायब हैं, मतलब गायब रहे? और क्या 2 दिनों में उनकी तबीयत इतनी सही हो गई, इतना स्वस्थ हो गए नीतीश कुमार कि वो इस ठंड में जिस उम्र के तकाजे पर चल रहे हैं, शीतलहर का मौसम है और खासकर चंपारण का इलाका तो बहुत ठंडा रहता है, वहां पर सीएम साहब पहुंचेंगे। तो इस तरीके से गतिविधियां हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सामान्य राजनीति बिहार में नहीं है, सामान्य कार्य नहीं चल रहा है बिहार में राजनीतिक दृष्टिकोण से। इस खेल को समझना होगा। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाजपा के नेताओं को क्यों बुलाया गया दिल्ली? दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा क्यों दिल्ली गए हुए हैं? तो देखिए, सबसे जो बड़ी खबर है और जो प्रमुख खबर है वो देखिए, वो समझिए कि दिल्ली में दरअसल खेल क्या चल रहा है। परसों आपको याद होगा, माफ कीजिएगा, कल ही हमने आपको खबर दिखाया था और वो खबर काफी वायरल भी हुआ था, जिसमें दिलीप जायसवाल ने यह बयान दे दिया कि 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। और उसके चंद घंटे बाद ही दिलीप जायसवाल अपने बयान से पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो तय करेगी। वही बात उन्होंने दोहराया जो बात अमित शाह आज से 1 सप्ताह पहले एक नेशनल टेलीविजन पर कहे थे। देखिए, जो खबर आई वो आपको हम बता रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने अपने स्तर पर तो यह बयान दे दिया जो परसों रात उमेश कुशवाहा के आवास पर बैठक हुई थी, जिसमें लोजपा, भाजपा, जदयू, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा, तमाम पार्टी जितनी भी एनडीए के घटक दल हैं, सभी के नेता पहुंचे थे। वहां से निकलते समय दिलीप जायसवाल ने भले ही कह दिया, लेकिन उसके कुछ ही मिनट बाद, मैं घंटे बाद की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ही मिनट बाद दिल्ली से कॉल आ गया दिलीप जायसवाल को कि आप किस अथॉरिटी से ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और दिलीप जायसवाल की खटिया खड़ी कर दी गई, मतलब झाड़ पड़ा है उनको।
क्या प्रांत के प्रभारी हैं, संगठन पर ध्यान दीजिए, कार्यकर्ताओं पर ध्यान दीजिए, विधानसभा की तैयारी में आप लगिए। अब क्या बोलते घूम रहे हैं कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे, और यही कारण है कि कुछ ही घंटों बाद दिल्ली जायसवाल फिर पलट भी गए अपने बयान से। उन्होंने कह भी दिया कि भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, और उसके बाद आनंद फानन में बीजेपी के तमाम नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया। इस बीच खबर यह भी आई थी कि अमित शाह जो है उनका बिहार दौरा होने वाला है जनवरी के महीने में, उससे पहले भाजपा के नेताओं को दिल्ली बुलाया जाना। और दूसरी तरफ आप देखिए, तेजस्वी यादव सीमांचल की यात्रा पर हैं, जनसंवाद यात्रा है, और वहां से वो छोड़कर सब कुछ पटना पहुंचे हैं। और इधर नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि वो प्रगति यात्रा पर जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस पूरे माजरे को समझिए। और वैसे आपको अगर याद होगा तो एकनाथ शिंदे का जरा प्रकरण याद कर लीजिए। जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहा था, अब तो रिजल्ट आ गया, सरकार बन गई वहां पर, उसके पहले बीजेपी के भी लीडर जो हैं वहां पर, वो कह रहे थे कि शिंदे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, शिंदे साहब वहां से दूध के मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए गए, और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के जो लीडर है वो सीएम बने। अब देखिए, नीतीश कुमार सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने बात जो कही थी वो बात मतलब यूं ही नहीं कहा गया था, उसके पीछे तर्क था। बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि 2025 के बाद भी नीतीश कुमार को ढोना पड़े अपने सर पर, क्योंकि अगर नीतीश कुमार फिर सीएम बने तो अगले 5 सालों के लिए बीजेपी फिर बिहार में छोटे भाई की भूमिका में ही रहेगी, और दिल्ली में जो 12 सांसद हैं जदयू के, उन पर भी बीजेपी की पकड़ कमजोर रहेगी। तो और एक और मसला है कि बीजेपी ऐसे बयान देकर, देखिए बीजेपी अभी उस स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार से बहुत पंगा ले सके, बहुत टसन कर सके, क्योंकि अगर ऐसा करती है तो फिर दिल्ली गड़बड़ा जाएगा। और इस बार मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा भी है कि अगर पटना से पावर सप्लाई कट होगा तो दिल्ली का ट्रांसफार्मर फ्यूज हो जाएगा, सत्ता वहां की हिल जाएगी, कुर्सी हिल जाएगी नरेंद्र मोदी की। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं तो इसका स्पष्ट मतलब है कि भाजपा नीतीश का साथ तो जरूर चाहती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहना है, अधिक सीटों पर लड़ना है, क्योंकि नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा प्रेशर है। हम लगातार 4 महीने से इस पर चर्चा कर रहे हैं, बिहार के तमाम मीडिया चैनल, तमाम अखबार इस पर चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा सीटों पर विधानसभा लड़ना चाह रहे हैं और बीजेपी देना नहीं चाह रही है। तो यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण बीजेपी ऐसे बयान दे रही है ताकि एक प्रेशर बिल्ड हो नीतीश कुमार के ऊपर। लेकिन नीतीश कुमार तो खुद ही माहिर खिलाड़ी हैं, नीतीश कुमार का क्या ही कहना। अब जो खबर है, देखिए खरमास तक नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। खरमास तक हम बोल रहे हैं, मतलब 15 जनवरी तक आप मानकर चलिए, 14 जनवरी को जो चूड़ा दही होगा। अब उसके बीच भी एक सवाल है कि 14 जनवरी का चूड़ा दही जो है वो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ खाएंगे या एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ खाएंगे, इस पर भी संशय है। और संशय इसलिए है क्योंकि बीजेपी अगर ज्यादा प्रेशर देगी तो नीतीश कुमार के लिए गेट खुला है। तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार सिग्नल दे रहे हैं, बार बार इशारा कर रहे हैं कि चाचा आप आइए, आप नेतृत्व कीजिए, आप ही बनिएगा 25 में सीएम, लेकिन उधर का रास्ता छोड़ दीजिए, एनडीए का साथ छोड़ दीजिए, आप महागठबंधन के साथ चले आइए। और इसी का परिणाम है कि तेजस्वी यादव बार बार, एक जो होता है ना कि ग्रीन सिग्नल देना, आपने विधानसभा का सत्र भी देखा जो बिहार में इस बार हुआ, उसमें भी जो बॉडी लैंग्वेज थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, वो जिता रहा था, वो दिखा रहा था। और राबड़ी देवी का फिर वो बयान जिसमें उन्होंने महिला संवाद यात्रा की तारीफ कर दी, नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ कर दी थी। लालू यादव तो खुलेआम नीतीश कुमार को स्वागत करते हैं, बुलाते रहते हैं। तो अब नीतीश कुमार के ऊपर है कि 15 जनवरी के पहले वो क्या फैसला लेते हैं, और फैसला इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी के नेता उन पर अब लगातार प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली का भी एक अलग खेल चल रहा है। हमने आज दोपहर में विश्लेषण किया था, आपको बताया था कि संजय झा वहां पर गेम चेंजर बन सकते हैं। संजय झा और ललन सिंह का जो एक गुट है वो कई सांसदों को अपने साथ रखे हुए है, जो पलटा पलटी के समय, मतलब नीतीश अगर पलटते हैं तो कई सांसद जदयू के ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद एनडीए के साथ रहना पसंद करें, नीतीश कुमार के साथ जाना पसंद ना करें। तो उस पर भी नीतीश कुमार की नजर है। बहरहाल ये तो पक्के तौर पर तय हो गया कि नीतीश कुमार अमित शाह के बयान से गुस्से में थे, जो अमित शाह ने कहा था, और उसी का परिणाम था कि वो इन्वेस्टर समिट में नहीं गए। 4-5 दिनों से उनकी गतिविधि शून्य हो गई थी। वो बयान आया अमित शाह का जिसमें उन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि चेहरा कौन होगा 2025 में, और इधर नीतीश कुमार नदारद हो गए, गायब हो गए। जो उनका एक ट्रेडिशनल स्टाइल है नीतीश कुमार का, वो गायब हो जाते हैं, बात करते करते अचानक अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और ये खतरे की घंटी होती है किसी गठबंधन के लिए। तो अमित शाह का बयान आना और उधर नीतीश कुमार का गायब होना डायरेक्टली लिंक था। और अब देखिए नीतीश कुमार स्वस्थ हो गए हैं, इतने स्वस्थ हो गए हैं कि 5 जिलों की यात्रा पर निकल रहे हैं,
प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। तो देखिए, बिहार में मैंने वीडियो की शुरुआत में जो बात कही थी कि सामान्य राजनीति नहीं चल रहा है, एकदम बिल्कुल सामान्य नहीं है। और कब तख्ता पलट हो जाए, मतलब कब विपक्ष जो है वो बदल जाए, इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर ये वीडियो आप देख रहे हैं। अगर आपको दोस्तों हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत